दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज जाने अंक 108 इस पवित्र अंक की शक्ति के बारे में। हिंदू धर्म में 108 अंक का गहरा महत्व है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह भगवान कृष्ण, गणितीय गणना, ज्योतिष, योग, ध्यान चक्र, आयुर्वेद, सूर्य नमस्कार, मंत्र ध्यान, पवित्र ग्रंथों, आसन और श्वास क्रिया से जुड़ा हुआ है। हिंदू शास्त्रों में ध्यान के कई प्रकार बताए गए हैं और उनमें से कई 108 अंक से जुड़े हैं। हिंदू धर्म के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के कई पहलुओं में 108 अंक का अत्यधिक महत्व और सम्मान है। 108 अंक को शक्तिशाली अंक माना जाता है और यह सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सर्वोच्च शक्ति से जुड़ा हुआ है। इस संख्या को विभिन्न चीजों में देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे 108 बार मंत्र जपने का बहुत महत्व है। देवी देवताओं के 108 नाम। इस अंक का योग 1 जोड़ 0 जोड़ 8 = 9 होता है। और अब अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो 9 दिनों तक चलने वाले त्योहार हैं जिनमें नवरात्रि और महाशिवरात्रि का त्योहार शामिल है और ये दोनों ही हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। तो चलिए इस पवित्र अंक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एक, अध्यात्म से जुड़े। हिंदू दर्शन का मूल विचार यह है कि आत्मा सभी सृष्टि के पीछे दिव्य शक्ति है, एक सामान्य देवत्व है जो सभी चीजों और सभी को एकजुट करता है। इसे ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक साधक सभी को समान दृष्टि से देखते हुए प्रेमपूर्ण और सेवा करने वाली मानसिकता विकसित करने का प्रयास करते हैं। हिंदू शास्त्र लगातार उन अनगिनत धागों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो अस्तित्व में हर चीज को बांधते हैं ताकि लोगों को इस दिव्य रिश्तेदारी की याद दिलाई जा सके। 108 नंबर वाला धागा इनमें से एक है। हिंदू धर्मग्रंथों में ध्यान के कई प्रकार बताए गए हैं और उनमें से कई 108 नंबर से जुड़े हैं। 2, सर्वोच्च शक्ति। ध्यान करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है पवित्र व्यक्तित्वों के बारे में अध्ययन करना, जैसे भगवान कृष्ण, जो 108 नंबर से दृढ़ता से संबंधित हैं। भक्ति मार्ग का अनुसरण उन भक्तों द्वारा किया जाता है जो कृष्ण का सम्मान करते हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। वृंदावन में एक चरवाहे के रूप में पले बड़े कृष्ण बाद में सलाहकार बनने के लिए शहर चले गए। भक्तों का मानना कि कृष्ण सभी रूपों में शाश्वत और गौरवशाली हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एक चरवाहे के रूप में कृष्ण का प्रकट होना विशेष रूप से पूजा के योग्य है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है। सभी गोपियां भगवान कृष्ण की भक्त थीं और उनमें से 108 विशेष रूप से देवता के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थीं। 3, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है। इस भाषा में 108 अंतर्निहित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास से 108 गुना है। ये गणनाएं वैदिक ऋषियों को समकालीन गणितीय सूत्रों के निर्माण से बहुत पहले से ही ज्ञात थीं। जबकि ग्रहों और तारों की गति को समझने के लिए कई स्पष्ट अनुप्रयोग हैं, ज्योतिषीय उद्देश्यों ने प्रकाशमान ग्रहों पर विशेष जोर दिया है। वैदिक युग में ज्योतिष को एक काफी परिष्कृत विज्ञान माना जाता था जिसका उपयोग ऋषिगण राज्य के मामलों पर शासकों को परामर्श देने के लिए करते थे। विवाह के लिए जोड़ों का मिलान करने के अलावा इसका उपयोग किसी व्यक्ति के कर्म को समझने के लिए भी किया जाता था। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह 12 घरों से गुजरते हैं। 12 गुना 9 108 होते हैं। इसके अलावा 4 दिशाओं में 27 नक्षत्र हैं। 27 गुना 4 108 होते हैं। 4, यौगिक ध्यान। वैदिक साहित्य के अनुसार आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के शरीर में समाहित है। हमारा शारीरिक रूप, जिसे स्थूल शरीर के रूप में जाना जाता है, आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी से बना है। मन, अहंकार और बुद्धि मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है। एक की स्थिति दूसरे की स्थिति को प्रभावित करती है। ध्यान से सूक्ष्म पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका भौतिक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह मूर्त को बेहतर बनाने से आमतौर पर सूक्ष्म को बढ़ावा मिलता है। इन दोनों शरीरों के बीच अच्छे संबंध को बनाए रखने के लिए 108 आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार शरीर में 7 चक्र या ऊर्जा कुंड होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर सिर के ऊपर तक फैले होते हैं। छाती के बीच में स्थित हृदय चक्र बिना शर्त प्यार की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय चक्र को खोलता है तो वह क्षमा, सम्मान, करुणा और जुड़ाव प्रदर्शित कर सकता है। कहा जाता है कि हृदय चक्र 108 ऊर्जा रेखाओं के अभिसरण से बनता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 108 मर्म बिंदु या गुप्त स्थान होते हैं, जहां स्नायु बंधन, मांसपेशियां और शिराएं जैसे विभिन्न ऊतक एकत्रित होते हैं।
वे जीवन शक्ति के आवश्यक स्थल हैं और असंतुलन ऊर्जा को शरीर में सामान्य तरीके से प्रवाहित होने से रोकता है। सूर्य नमस्कार योग में 12 आसनों के 9 चक्रों की एक श्रृंखला है जो सूर्य देवता सूर्य का सम्मान करते हैं। श्रृंखला में कुल आसनों की संख्या 108 है। मंत्र ध्यान के दौरान मंत्र गाने के लिए आमतौर पर 108 मोतियों का उपयोग किया जाता है। 5 पवित्र शास्त्र। चूंकि हर व्यक्ति अद्वितीय है, इसलिए वे सभी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए अलग अलग तरीके खोज लेंगे। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना एक प्रकार का ध्यान है। आध्यात्मिक समझ होने से बुद्धि शुद्ध होती है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने में सक्षम होता है। वेदों को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राचीन भाषा संस्कृत में 54 अक्षर हैं। स्त्रीलिंग शक्ति और पुल्लिंग शिव अक्षरों के 108 संभावित संयोजन हैं। 108 उपनिषद लेखन का एक अतिरिक्त संग्रह है जो वैदिक मान्यताओं को विस्तृत और स्पष्ट करता है। अंत में आसन, जप, श्वास क्रिया और शास्त्र अध्ययन सभी व्यक्ति की ऊर्जा को उच्चतम आध्यात्मिक स्रोत के साथ संतुलन में लाने में सहायता करते हैं। जब ये प्रक्रियाएं संख्या 108 के संबंध में की जाती हैं, तो वे विशेष रूप से प्रभावी हो जाती हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय राधा महारानी जी।